डियर स्टूडेंट्स, वेल हमने पिछली क्लास में किंगडम मोनेरा पढ़ा था एंड हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे द किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। द किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें लिखा है क्लास ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। देखो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो क्या होंगे, सारे यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होंगे, प्लस क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल होगी, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा, राइट। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन फिर भी इस ये किंगडम की जो बाउंड्रीज है या इसमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या समझते हैं कि अगर कोई भी प्रोटिस्टियन है, कोई भी प्रोटिस्टियन मतलब कि कोई भी प्रोटिस्टा है, अगर वो फोटोसिंथेसिस उसमें हो रही है तो वो उसके लिए प्रोटिस्टा हो गया, और किसी बायोलॉजिस्ट के लिए अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो उसके लिए प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये बायोलॉजिस्ट का अपना अपना व्यू है, राइट। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। भाई क्राइसोफाइट्स वाली कैटेगरी सारे ऑर्गेनिज्म सारे क्राइसोफाइट्स आएंगे, जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स वो आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, यूग्लेनॉइड्स आएंगे, स्लाइम मोल्ड्स आएंगे और प्रोटोजोन्स आएंगे, राइट। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ये जो मेंबर्स हैं, देखो जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है वो सारे क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, ठीक है, सारे एक्वेटिक होंगे। आगे देखते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये जो किंगडम है कहीं ना कहीं ये लिंक बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किंगडम के ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किंगडम से, प्लांट्स से भी कहीं ना कहीं इनका क्या है, कनेक्शन है या लिंक है। आगे देखेंगे हम, जैसे जैसे हम आगे के आगे की कैटेगरीज पढ़ेंगे, राइट। क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो किंगडम है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक करता है, कहीं प्लांट से लिंक करता है, कहीं एनिमल्स से लिंक करता है, कहीं फंजाई से लिंक करता है, ठीक है। सो बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी, देखो प्रोटिस्टन मतलब ये सिंगुलर है और प्रोटिस्टा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी इन्हें यूकैरियोट्स क्यों कहा गया है, वही जो अभी मैंने बताया, क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और साथ में क्या होते हैं कि और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो वो सही से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। सम है फ्लैजिला और सीलिया। किसी किसी प्रोटिस्टा में क्या होता है, किसी प्रोटिस्टन में क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, किसी में सीलिया होते हैं, राइट। तो प्रोटिस्ट प्रोड्यूस reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। अब इनमें जो प्रोटिस्टन है वो या प्रोटिस्टे हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनका प्रोसेस क्या होता है, सेल फ्यूजन, ठीक है। सेल फ्यूजन यानी वही मतलब कि अपना डीएनए ट्रांसफर करके या दो सेल फ्यूज करती है, उसके बाद ये क्या करती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक नई सेल बनाते हैं, राइट। एंड जाइगोट फॉर्मेशन, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आगे देखते हैं क्लास। अब इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है क्लास, दैट इज क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम बोलते हैं डेस्माइट्स। यानी कि इस ग्रुप में क्या इंक्लूडेड है, यानी कि गोल्डन एल्गी, इसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब वही ना, हमने जो कहा था कि कहीं ना कहीं प्लांट्स से भी लिंक है, एनिमल्स से भी लिंक है, ठीक है। तो समझ आएगी प्लांट्स से कैसे लिंक है, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, डाई एटम्स भी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, डाई एटम्स, ये गोल्डन एल्गी, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरमेंट। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मेराइन एनवायरमेंट में भी मिलते हैं, यानी कि मेराइन वाटर्स में भी मिलते हैं, राइट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, जैसे कि प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स
ठीक है, प्लैंकटॉन्स जैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उसकी तरह ये भी क्या होती है, प्लैंकटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, किसमें, वाटर में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, वही अभी जो मैंने बताया कि ज्यादातर क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मेजोरिटी क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, राइट, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। In diatoms, the cell walls formed two thin overlapping shells which fit together as in soap box। अब देखो जैसे आपने एक साबुन का बॉक्स देखा होगा, ठीक है, साबुन का बॉक्स कैसा होता है कि जैसे ये यहाँ पर हम साबुन रखते हैं, एक ये कंटेनर हो गया और ऊपर से कवर हो गया इसका, तो जैसे सोप बॉक्स होता है, ठीक है, सोप बॉक्स की तरह इनकी भी जो वॉल्स होती है वो एम्बेडेड होती है, ठीक है, हाँ, सॉफ्ट बॉक्स की तरह इनमें क्या होगी, शेल्स की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, शेल्स की ओवरलैपिंग हो गई, यानी कि एक शेल ये हो गई और एक शेल ये हो गई, ये ऐसे हो गई जैसे सॉफ्ट बॉक्स होता है, साबुन रखने का जो बॉक्स होता है हमारे पास, राइट। तो ये दो थिन ओवरलैपिंग की डायटम्स में क्या होता है कि दो थिन ओवरलैपिंग होती है, किसकी, शेल की ओवरलैपिंग होती है, शेल्स कैसे होती है, थिन होती है, ये एकदम से फिट हो जाती है, एक दूसरे से सेट हो जाती है, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स एकदम से टाइटली क्लोज हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब इसमें ये आगे क्या कह रहे हैं, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो शेल है इनकी जो वॉल्स हैं ये सिलिका से एम्बेडेड है, यानी कि इनमें सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या होता है क्लास, कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है, जैसे सॉइल है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती क्योंकि नॉन लिविंग होती है, राइट। तो सिलिका सिलिका प्रेजेंट होता है इनकी वॉल्स में, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं ये, thus the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats। इसलिए कहा जाता है कि जो डायटम्स हैं वो अपने पीछे बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल वॉल का डिपॉजिट छोड़ जाते हैं, यानी कि सिलिका होने की वजह से इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सेल वॉल डिपॉजिट्स इनका इनके हैबिटेट में मिलता है, ठीक है, क्योंकि सिलिका इंडिस्ट्रक्टेबल है। दिस accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth। अब ये जो रिमेन रह गया है, इसका सेल वॉल का जो रिमेन रह गया है इनके हैबिटेट में, इसको हम बोलते हैं क्या, डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं इसको, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रीटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। अब ये थोड़ा सा दानेदार से होता है, थोड़ा ग्रीटी नेचर होता है इनका, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये पॉलिशिंग में यूज होती है ये वाली सॉइल। डायटोमेशियस अर्थ क्या है, सॉइल है, ठीक है, जो रिमेन है, किसकी रिमेन है, डायटम्स की, ठीक है। अब इसलिए क्या यूज होती है सॉइल, किस में यूज होती है, पॉलिशिंग में यूज होती है, फिल्ट्रेशन में यूज होती है, किसके फिल्ट्रेशन में, ऑयल्सो सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होती है। और जो डायटम्स है वो क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स है किसमें, ओशियंस में, यानी कि ओशियंस में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स किनको माना जाता है, दैट आर डायटम्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब देखो डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, और फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या है, फ्लैजिलम, यानी कि ऐसे प्रोटिस्टा जिन, या ऐसे प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लैजिला होंगे, वो सारे प्रोटिस्टा किस में आएंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स में आएंगे, राइट, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में आएंगे वो सारे। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये फ्रेश वाटर कम होते हैं और मोस्टली मेजोरिटी क्या होती है, मेराइन होते हैं, राइट, और फोटोसिंथेटिक होते हैं ये भी। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो ये अलग अलग कलर के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि येलो है, ग्रीन है, ब्लू, ठीक है, रेड, ये डिपेंड करता है उनके पिगमेंट में कि उनकी सेल में पिगमेंट कौन सा है, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। अब जो सेल वॉल है वहां पर क्या है, स्टिफ, उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, या सेलुलोज की प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जो कि काफी स्टिफ होता है, हार्ड सा होता है, राइट। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वो जो अभी मैंने बताया इनको डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा होता है कैसा है, ट्रांसवर्सली, ठीक है, इन अ फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखो जैसे ये एक कैसा है,
देखो, एक है लॉन्गिट्यूडनली, एक सेकंड, ठीक है, और एक है इसमें ऐसे ट्रांसवर्सली, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली, राइट, जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो वॉल प्लेट्स के बीच में होता है, राइट। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल की गोन वायोलेक्स। अब इसका एक फेमस एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स में रेड डाइनोफ्लैजिलेट का, जो कि रेड कलर के पिगमेंट की वजह से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोन वायोलेक्स। गोन वायोलेक्स क्या होता है, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें, ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, रेड टाइड्स बनाते हैं। कई बार जो सी होता है वो हमें कैसा दिखता है, हमें रेड दिखने लगता है, क्योंकि उसमें रेड डाइनो फ्लैजिलेट्स यानी कि गॉन वायोलेक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कई बार जो हमें सी रेड कलर के दिखते हैं ना, कि पानी क्लियर है और नीचे थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा है, थोड़ा सुंदर सा लग रहा है, वो क्या है, रेड टाइड्स, जो गॉन बायोलेक्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल्स में आ सकता है, राइट। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब ये जो गॉन वायोलेक्स जो होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं डायनोप्लाज्मिड्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, राइट। ओके क्लास, तो ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अभी तक हमने प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनोइड्स, ठीक है क्लास, यूग्लेनॉइड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अगर आपको ये समझ में आया पढ़ाया हुआ, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ओके, थैंक यू।